एक्सरसाइज 13.6। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग डील करेंगे सिलेंडर्स के साथ। देखिए, सिलेंडर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सिलेंडर की वॉल्यूम से डील करना है। ठीक है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हम समझते हैं कि वो पाई आर स्क्वायर एच क्यों होती है। देखिए, जब आप सिलेंडर को उसके टॉप व्यू से देखेंगे ना, तो वो आपको एक सर्कल दिखेगा। ठीक है, और सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप सर्कल के एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें दे देता है सिलेंडर की वॉल्यूम। क्योंकि जो बेसिकली हमारा सिलेंडर है वो क्या है, वो बहुत सारे सर्कल से मिलकर ही तो एक शेप बनी है ना, ऐसे जो बहुत सारे सर्कल्स लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमारी सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, जो कि एक सर्कल का एरिया है, और उसको हम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारी आ जाती है वॉल्यूम। क्वेश्चन 1, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर। देखिए, हमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है इसकी सर्कमफेरेंस हमें गिवन है 132 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू देखिए, सिलेंडर की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है पता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू हमें कितनी गिवन है, 132 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। और हमें सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें कह रहे हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कि ये जो वेसल है ये कितने वाटर को होल्ड कर सकती है, और हमें लीटर में बताना है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो देखिए, पहले हमें सर्कमफेरेंस गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग इसका आर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। ओके, अब देखिए 44 इंटू आर डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 132। अब आप r को इधर रखिए और 7 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 44 से 132 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पर, इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब हमारे पास r आ गई, और हमें देखिए r हमारा आ गया 21 सेंटीमीटर, एंड हाइट हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब कि हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर हमारा कितना आया, 21 इंटू 21 इंटू हाइट इज 25। ये हमारी आ गया इसका फॉर्मूले में पुट करने के बाद। तो 7 से 21 हमारा कैंसिल आउट हुआ 3 पर, तो ये आपको देगा 66 इंटू 21 इंटू 25। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा, इज इक्वल टू 34650 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमारी सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी इसलिए हमारी वॉल्यूम आ गई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें गिवन है डेट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है ना, अब देखिए टोटल वॉल्यूम हमारी कितनी आ रही है, 34650, इसको आप डिवाइड करवा दीजिए 1000 से, तो ये आपको क्या देगा, 34.65 लीटर्स। क्वेश्चन 2, द इनर डायामीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। देखिए, हमें एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप गिवन है। ठीक है, अब ये एक पाइप है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये होलो होगा। ठीक है, तो हमें ये कह रहे हैं द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ये वाला डायमीटर है ये हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, और जो हमारा ये आउटर डायमीटर ये हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर जो पाइप की है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड
हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो देखिए हमें एक पाइप गिवन है, इसके सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप क्या हो जाएगी, देखिए वॉल्यूम, देखिए हमें एक अंदर होलो सिलेंडर मिल रहा है जिसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर और हमें एक बड़ा वाला सिलेंडर मिल रहा है। तो हम लोग बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करा देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। अब देखिए जो छोटे वाला सिलेंडर है उसके केस में हमारा डायमीटर है D1 इज 24, सो R1 हमारा आ जाएगा 12 और बड़े वाले के केस में D2 इज 28, सो R2 हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर क्या होगी हमारी, पाई R1, सॉरी बिग सिलेंडर हमने क्या माना है R2। ठीक है, तो पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई, और स्मॉल सिलेंडर हमारा का रेडियस क्या है R1, तो पाई R1 स्क्वायर H। तो देखिए इसमें से आप पाई, और क्योंकि दोनों ही सिलेंडर में हाइट हमारी 35 है तो पाई और H आप कॉमन निकाल लीजिए। अंदर आपका क्या बचता है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू H इज 35, सो 35। अब आप R2 और R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। R2 इज 14 स्क्वायर माइनस R1 इज 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 7 से हमारा 35 कैंसिल आउट हुआ 5 पर, तो ये आपको देगा 22 इंटू 5 और 14 का स्क्वायर इज 196 माइनस 12 का स्क्वायर इज 144 इज इक्वल टू 110। अब 196 में से जब आप 144 को माइनस करेंगे तो ये आपको देगा 52, तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये बोल रहे हैं फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो देखिए हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो टोटल वॉल्यूम आई है उसको हम लोग 0.6 ग्राम से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो टोटल मास इज इक्वल टू 5720 इंटू 0.6, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा 3432 ग्राम। ठीक है, और इसको अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड बाय 1000 करा दीजिए, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम हमें पता है। सो टोटल मास इन kg इन किलोग्राम इज इक्वल टू 3432 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 3.432 kg। ओके, और ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन 3, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। ठीक है, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर। देखिए हमें सॉफ्ट ड्रिंक बेचनी है जो कि 2 पैक्स में अवेलेबल है। एक है टिन कैन जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 4 सेंटीमीटर, हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, और हाइट हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। और दूसरे उसमें क्या है हमारे पास, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर का एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। दूसरे केस में हमें ये गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो देखिए पहले केस में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या आएगी हमारी 5 इंटू 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300, और यूनिट हमारी क्या आएगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दूसरे केस में हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
क्योंकि दोनों इसी शेप में अवेलेबल है ना हमारे पास। तो देखिए सिलेंडर की वॉल्यूम हमारी क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, तो इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू, अब देखिए सिलेंडर के केस में हमारा आर क्या होगा 7/2, क्योंकि डायमीटर हमें गिवन है अगर 7 सेंटीमीटर तो रेडियस हमारा ऑब्वियसली 7/2 सेंटीमीटर आ गया। तो हम पुट कर देंगे 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच हमें कितनी गिवन है इंटू 10। तो देखिए 2 से हमारा 22 कैंसिल आउट हुआ 11 पर, 2 से हमारा 10 कैंसिल आउट हुआ 5 पर, 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आप क्या देगा 11 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 11 इंटू 35 इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास दोनों की वॉल्यूम आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो हमें दिख रहा है डेट प्लास्टिक सिलेंडर कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी और क्या फाइंड करना है हमें, एंड बाय हाउ मच। तो देखिए हाउ मच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसकी वॉल्यूम में से जो हमारी ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबड आई है इसको माइनस करा देंगे 300, तो ये आपको देगा 85/85 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 4, if the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter। देखिए हमें एक सिलेंडर गिवन है जिसकी हाइट हमें ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इन्होंने 5 सेंटीमीटर दी, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस। और एक और चीज हमें क्या बताई है इन लोगों ने, लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। हमें लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पता है कितना होता है 2πRh। ठीक है, जो कि हमें गिवन है 94.2 और हमें हाइट 5 दी हुई है। हमें क्या निकालना है, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो हम इस फॉर्मूले को इक्वेट करवा देते हैं। सो 2 इंटू पाई हमें गिवन है कि हमें 3.14 पुट करना है, 3.14 इंटू आर हमें फाइंड करना है इंटू हाइट इज 5 इज इक्वल टू 94.2। तो आर को आप इधर रखिए, बाकी सब उधर ले जाइए। 94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5। ठीक है, इज इक्वल टू, सो आर इज इक्वल टू 94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 गिव्स अस 10 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 94.2 डिवाइडेड बाय 31.4। ठीक है, और ये आपको क्या देगा, इज इक्वल टू 3 और यूनिट इज सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी बाकी सारी डायमेंशन भी सेंटीमीटर में थी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा सोल्व हो गया, हमें रेडियस फाइंड करना था। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा हुआ है इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है हमारी सिलेंडर की, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आर हमारे पास आ चुका है, पाई इन्होंने बोला है कि आप 3.14 पुट कीजिए इंटू आर इज 3, सो 3 इंटू 3 इंटू एच हमें गिवन है 5। ठीक है, तो ये आपको देगा 3.14 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 45। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 141.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 5, it costs rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 मीटर डीप। देखिए हमें एक सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है जिसको बोल रहे हैं कि 10 मीटर वो डीप है, तो उसकी हाइट हमारे को 10 मीटर गिवन हो गई। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल, और वेसल की शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, तो सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है हमारा, देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। ठीक है, अब 2πRh हमें फाइंड करना है और हमें गिवन है h इज इक्वल टू 10 मीटर, और हमें कॉस्ट गिवन है दैट कॉस्ट इज ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। तो देखिए कॉस्ट को अगर हम लोग पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका एरिया। ठीक है, सो
कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कोस्ट डिवाइडेड बाय कोस्ट ऑफ टोटल पेंट डिवाइडेड बाय cost of painting पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा कितना है, हमें फॉर्मूले से पता है 2 पाई आर एच। तो देखिए कॉस्ट ऑफ टोटल पेंट हमें कितना गिवन है 2200, सो 2200 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर हमें गिवन है 20। देखिए 2 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ हमारा, और 2 से 220 हमारा गया 110 पर। तो ये हमें दे रहा है 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें यही फाइंड करना था, तो हमारा ये आ गया। सो कर्व सरफेस एरिया इज 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें निकालना है रेडियस। तो ऊपर से हमें देखिए दो इक्वेशन मिली थी जो कि इक्वेट हुई थी 2 पाई आर एच और 110 मीटर स्क्वायर हमारा इक्वल आया था, तो हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे। इन दोनों को आप इक्वेट करा दीजिए, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था और इसको सोल्व करने के बाद ये भी हमारा कर्व सरफेस एरिया आया है ना। अब यहाँ पर हमें पाई पता है, एच पता है, तो हमारा आर निकल जाएगा। सो 2 इंटू पाई हमारा गिवन है, नहीं है गिवन तो हम 22 डिवाइड बाय 7 पुट करेंगे। 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर, देखिए रेडियस हमें निकालना है, तो आर इंटू एच कितना गिवन है हमें, एच इज 10 मीटर इंटू एच इज 10 इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब आप आर यहाँ पर रखिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो 110 इंटू 7 डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 10। ठीक है, अब 0 से आप 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आपको देगा 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 44। अब 11 से हमारा 44 कैंसिल आउट हुआ 4 पर, तो ये आपको देगा 7 डिवाइडेड बाय 4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा पॉइंट में 1.75 मीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, क्योंकि हमें सिर्फ रेडियस निकालना था और रेडियस हमारा आ चुका है, रेडियस इज इक्वल टू 1.75 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, क्योंकि कैपेसिटी हमारी वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो हम कैपेसिटी फाइंड करते हैं। थर्ड पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब वेसल हमारी सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होती है हमारी, पाई आर स्क्वायर एच। सो इज इक्वल टू पाई इज 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड आर इज, आर हमारा क्या आया था 7/4। ठीक है, पॉइंट में नहीं रखते हम क्योंकि कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट हमारी कितनी थी, देखिए हाइट हमारी थी 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हुआ, 2 से हमारा 4 गया 2 पे। ठीक है, और 22 हमारा 2 से गया 11 पर। अब 2 से हमारा 10 गया 5 पर, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा इज इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या बच गया हमारे पास 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देगा 77 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 96.25। अब देखिए हमारी सारी यूनिट मीटर्स में थी, 0.25 मीटर क्यूब, तो यही हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन 6, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। देखिए हमें एक वेसल गिवन है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, उसकी हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, तो हम हाइट लिख लेते हैं। ठीक है, और उसकी कैपेसिटी कितनी गिवन है हमें, देखिए कैपेसिटी हमें पता है वॉल्यूम होती है, सो वॉल्यूम हमें गिवन है 15.4 लीटर्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, कि कितनी मेटल शीट लगेगी इस क्लोज्ड वेसल को बनाने में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो लीटर्स में गिवन है, तो हम इसे पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, और हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब हो गया हमारा। ठीक है, सो वॉल्यूम इन
मीटर क्यूब हमारी क्या आएगी, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देगा 0.0154 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारी आ गई वॉल्यूम। अब हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है हाइट। हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट निकालने के लिए हमें रेडियस भी पता होना जरूरी है। तो रेडियस हमें बट पता नहीं है, तो उसे हम पहले फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, इज इक्वल टू हमें कितनी गिवन है, 0.0154 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप इसको इक्वेट करा दीजिए। पाई इज 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर हमें पता नहीं है, सो आर स्क्वायर इंटू एच हमें कितना गिवन है, 1 इज इक्वल टू 0.0154। सो आर स्क्वायर को आप इधर रखिए, बाकी उधर ले जाइए। सो 0.0154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। 7 हमारा डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब आप आर स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो जब आप आर स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या देगा, 0.0049। ठीक है, सो आर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 0.0049। और ऐसे ही आर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 0.0049। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा डेट आर इज इक्वल टू 0.07 मीटर, क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स हमारी मीटर में थी हाइट, तो ये हमारा आ गया मीटर में। ठीक है, अब रेडियस हमारे पास आ चुका है, तो रेडियस हमारा कितना आ गया, 7 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस कवर ही तो कर रही है ना हमारी शीट। तो हम लोग फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर, हमें पता है ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर हमारा कितना आया अभी 0.07, और ब्रैकेट में आर इज 0.07 प्लस हाइट इज 1 मीटर गिवन है हमें। देखिए हाइट हमें यहाँ पर 1 मीटर गिवन है ना, तो हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये हमको क्या देगा, देखिए 7 से हमारा 0.07 0.01 पे चला जाएगा। सो 2 इंटू 22 गिव्स अस 44 इंटू 0.01 एंड ब्रैकेट में हमारा आएगा 1.07। ठीक है, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। हैंस 0.4708 मीटर स्क्वायर मेटल शीट, क्योंकि उससे ही बनाना था ना हमें, मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, मेटल शीट इज रिक्वायर्ड किसके लिए चाहिए हमें, टू मेक द वेसल। यही हमारा है आंसर। क्वेश्चन 7, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। देखिए हमें एक पेंसिल गिवन है जिसके अंदर हमारा ग्रेफाइट फिल्ड है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। हमें डायमीटर गिवन है 7 mm, पेंसिल का डायमीटर गिवन है तो पूरा ही हमारा डायमीटर 7 mm हो गया। एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, और जो इसके अंदर ग्रेफाइट का सिलेंडर है उसका डायमीटर हमें गिवन है 1 mm। ठीक है, ये हमें गिवन है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, और पेंसिल की लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ डायमेंशन अलग अलग हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। हमें क्या निकालना है कि इसके अंदर कितनी वॉल्यूम वुड यूज हुई है और कितनी वॉल्यूम ग्रेफाइट यूज हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जो डायमेंशन है उसको सेम बनाते हैं। देखिए रेडियस ऑफ ग्रेफाइट हमारा क्या होगा, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट डिवाइडेड बाय 2, और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट हमारा क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0.5 mm। ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब ऐसे ही रेडियस ऑफ वुड इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ वुड डिवाइडेड बाय
2 इज इक्वल टू कितना, देखिए जो पेंसिल का डायमीटर होगा आउटर वही हमारा रेडियस, वही हमारा डायमीटर होगा वुड का। तो डायमीटर हमें गिवन है 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5 mm। और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा रेडियस ऑफ वुड इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास दोनों डायमेंशन आ गए। और हमें हाइट कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है, हाइट इज इक्वल टू हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब हमारी हाइट और रेडियस ऑफ वुड और रेडियस ऑफ ग्रेफाइट तीनों हमारा सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए पूछा क्या हुआ है हमसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड डेट ऑफ द ग्रेफाइट। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, देखिए हमें वुड की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी पेंसिल की वॉल्यूम में से हमें ग्रेफाइट वाली वॉल्यूम को माइनस करना होगा। ठीक है, तभी हमारी सिर्फ वुड की वॉल्यूम आएगी। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए। सो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज पाई। अब देखिए पेंसिल के केस में हमारी जो आर होगा वो हमारा क्या होगा, आर डब्ल्यू, रेडियस ऑफ वुड। सो पाई आर डब्ल्यू स्क्वायर एच माइनस, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट के केस में हमारा क्या होगा, पाई रेडियस ऑफ ग्रेफाइट स्क्वायर एच। ठीक है, और एच हमारा कॉमन होगा दोनों केस में। तो देखिए आप पाई और एच को कॉमन निकाल दीजिए। फिर आर डब्ल्यू स्क्वायर आपका क्या आएगा, 0.35 स्क्वायर माइनस, और आर जी आपका क्या आएगा, आर जी हमारा आया यहाँ पर 0.05। ठीक है, ये हमारा आर जी आया। तो माइनस 0.05 स्क्वायर। तो देखिए 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू हाइट हमें गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रैकेट में आपको क्या गिवन है, 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देगा 0.1225 माइनस 0.0025। 7 से आपका 14 कैंसिल आउट हो गया 2 पर, तो ये आपको देगा 44 इंटू 0.1225 माइनस 0.0025 आपको क्या देगा, 0.12। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ वुड। ये हमारी आ गई वॉल्यूम ऑफ वुड। अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड डेट ऑफ द ग्रेफाइट। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो हम दूसरे केस में लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, पाई। अब देखिए आर स्क्वायर एच होगा, और आर के अंदर हमारा कौन सा लगेगा, ग्रेफाइट वाला। ठीक है, ये वाला आर हमारा लगेगा आर जी, जो कि हमारा आया था 0.05। सो पाई आर जी स्क्वायर एच इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू एच इज 14। सो 7 से हमारा 14 कैंसिल आउट हुआ 2 पर, इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 0.05 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देगा 0.0025 इज इक्वल टू 44 इंटू 0.0025 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये हमारी आ गई ग्रेफाइट की वॉल्यूम। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, और ये हमारे दोनों आ गए आंसर। वॉल्यूम ऑफ वुड इज 5.28 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। Question 8. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 cm. देखिए एक सिलेंडर गिवन है हमें, जिसका डायमीटर बता रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट हैं उन्हें डेली सूप दिया जाता है एक सिलेंड्रिकल बाउल में जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ये हमारा एक पूरा बाउल है जिसकी हाइट हमारी है h। ठीक है, और ये हमें कह रहे हैं कि जो ये बाउल है वो इसको सिर्फ हाइट 4 सेंटीमीटर तक ही फिल करते हैं।
तो मान लीजिए आपकी जो हाइट 4 सेंटीमीटर है वो यहाँ तक है, यहाँ तक वो लोग सूप फिल करके देते हैं। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। अब देखिए हमें सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है, बट हमें जो वॉल्यूम निकालनी होगी एक केस में वो हमें निकालनी होगी सिर्फ उतनी जो हमें सूप दे रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सूप हमारी क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ सूप इज इक्वल टू, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में हमारी जा रहा है सूप, तो वॉल्यूम ऑफ सूप हमारी वॉल्यूम सिलेंडर हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इस केस में हमारा आर क्या होगा 7/2, क्योंकि डायमीटर हमारा 7 गिवन है, और एच हमारा क्या होगा गिवन है कि वो हमें 4 सेंटीमीटर तक ही सिर्फ भर के दे रहा है सूप को, सो 4 आ गया हमारा। सो इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 इंटू एच इज 4। 7 से हम 7 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमको देगा 22 इंटू 28, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको देगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। मतलब ऐसे 250 पेशेंट्स हैं, उनको सर्व करने के लिए हमें कितना सूप बनाना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ सूप इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी 154 हमारी आई एक सूप के लिए, तो बट हमारे 250 पेशेंट्स हैं तो इनटू हम 250 करा देंगे, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब में हमारी यूनिट आएगी, ठीक है। हेंस हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर 38500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सूप डेली, एंड यही हमारा है आंसर।